जय हिंद दोस्तों। आज 5 अगस्त केंद्रीय कर्मी पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। एक्स ग्रुप केस पर बड़ी जीत हुई है, लेकिन इसे आधी जीत माना जा रहा है। पूरी खबर क्या है? प्री 2016 एक्स ग्रुप और पोस्ट 2016 का कॉलम खत्म किया गया है, इस पर बड़ी अपडेट है। 8 सीपीसी में पे लेवल 1 से लेकर 18 तक 31.68% का फायदा होगा, इस पर बड़ी अपडेट है। सिर्फ 4% सीएपीएफ सैनिकों को पेंशन, 50% प्लस डीए केंद्र सरकार, इस पर बड़ी अपडेट है। पूर्व सैनिकों को सीए 2.7 करोड़ जारी हुआ है, जल्द खातों में क्रेडिट होगा, इस पर बड़ी अपडेट है। और 3 साल के लिए वैलिड पूर्व सैनिकों का भर्ती का फॉर्म निकला है, इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले पहली खबर जो कि इंपॉर्टेंट खबर है एक्स ग्रुप वेटरन्स के लिए, जो एक्स ग्रुप प्री 2016 वालों को 6200 का लाभ नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए अच्छी खबर आई है, लेकिन ये अभी आधी जीत मानी जा रही है। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि नमस्कार, टुडे आई सीन ऑन वन यूट्यूब चैनल cut off date pre and post 2016 removed फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लाई इन पार्लियामेंट। क्या ये फेक है या सही है? यानी कि एक खबर जो यूट्यूब चैनल पर चलाई गई, किसी यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कहा गया कि यूट्यूब जो है उसने प्री और पोस्ट 2016 का जो एक्स ग्रुप है उसको कट कर दिया है। अब इसमें प्री और पोस्ट नहीं रहेंगे, सबको बराबर हक मिलेगा। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने रिप्लाई किया है पार्लियामेंट में, ऐसा यूट्यूब चैनल ने किसी ने बताया होगा। तो इसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बताऊंगा। दूसरी जो खबर है उसके बारे में बता दें कि केस एक्स ग्रुप केस टुडे पब्लिश्ड दैट इज हियरिंग डेट ऑन 2/8/2026, यानी कि 2 अगस्त 2026 को ये डेट हियरिंग के लिए है, ऐसा एक लोगों ने कमेंट किया। कई लोगों ने एक्स ग्रुप वेटरन्स के बारे में जो एक खबर आई है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन उसमें जो भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है उसके बारे में बताऊंगा। 2/8/2026 को एक्स ग्रुप की इसमें कमेंट किया है कि हियरिंग हुई है, और वो संडे का दिन था। संडे के दिन कोई हियरिंग नहीं होती है, तो ये बिल्कुल खबर फेक है कि संडे को हियरिंग हुई है। हियरिंग अभी एक्स ग्रुप की जो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है उसकी अभी हियरिंग की डेट दी नहीं गई है, यानी कि वो अभी पेंडिंग ही है। लेकिन जो खबर एक्स ग्रुप वेटरन्स की आई है कि एक्स ग्रुप की जीत हुई है, वो बिल्कुल खबर सही है। कौन सी खबर है आपको वो भी दिखाता हूं। एक्स ग्रुप वेटरन्स के लिए एएफटी जयपुर ने 2003 से 2016 तक सभी रिटायर्ड डिप्लोमा सैनिकों को 6200 रुपए एक्स पे देने का फैसला सुनाया है। केस फाइल जो है अब आप कर सकते हैं अगर आपका भी ऐसा केस है। एएफटी जयपुर में एक केस किया गया था जो कि 2003 से 2016 के बीच में रिटायर्ड हुए हैं एक्स ग्रुप प्री 2016 वाले, उन्हें 6200 देने के लिए एएफटी जयपुर ने एक फैसला सुना दिया है। और उसकी ये कॉपी भी मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये कॉपी भी है जिसमें ये फैसला सुनाया गया है। यानी कि जो एआईसीटीई के डिप्लोमा होल्डर हैं, चाहे प्री 2016 ही क्यों ना हो, उन्हें इसका बेनिफिट देने के लिए द इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री डिफेंस आर्मी वाइड देयर लेटर 25/10/2021 have already decided that since those who acquired higher qualification prior to the academic year 2002 and 3, तो इनके लिए डिप्लोमा होल्डर जो थे उनको एआईसीटी डिप्लोमा मिला है, उन्हें इसका बेनिफिट दिया जाए। ये एएफटी जयपुर ने ये फैसला सुनाया है। और एक्स ग्रुप का जो पे है, एक्स ग्रुप पे वेब 1/1/2016 से जो दिया जाता है उसके बराबर वो भी एलिजिबल है इसके लिए। तो ये फैसला एएफटी जयपुर में सुनाया है। अभी इसी फैसले के आधार पर ये कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसमें भी ये फैसला आ गया है कि प्री और पोस्ट वालों को
इसका बेनिफिट मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी हियरिंग हुई नहीं है तो वो खबर फेक है, लेकिन ये खबर सच है कि एएफटी जयपुर ने ये कुछ वेटरन ने केस डाला था, उनके हक में ये फैसला आया है और उन्हें इसमें जीत मिली है। लेकिन केंद्र सरकार अब इस पर सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी, हाई कोर्ट जरूर जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी एक केस पेंडिंग है जिसमें कई वेटरन्स ने उसमें केस डाला हुआ है। उसकी हियरिंग जब होगी उसकी जानकारी आपको दे देंगे। लेकिन एएफटी जयपुर के फैसले से एक नई उम्मीद जगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अब इसके फेवर में फैसला आएगा और इस केस को भी उसमें सबमिट किया जाएगा, यानी कि जो केस चल रहा है उसमें भी इस केस को सबमिट कर दिया जाएगा, इसको लगा दिया जाएगा। तो एक्स ग्रुप वालों के लिए आधी अभी जीत मानी जाएगी, क्योंकि एएफटी ने फैसला सुनाया है और एएफटी के फैसले को केंद्र सरकार अभी मानेगी या नहीं मानेगी ये तो कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में केस है एक्स ग्रुप का वो अभी पेंडिंग ही है। 8th पे कमीशन पर एक बड़ी अपडेट है। फिटमेन फैक्टर 2.0 भी अगर रहता है तो सीधा सीधा बेसिक में 200% का इजाफा होगा, यानी कि 200% बेसिक बढ़ जाएगी। लेकिन जो ग्रॉस टोटल सैलरी है, नेट सैलरी, उसमें मात्र 31% ही बढ़ोतरी होगी। वो कैसे? क्योंकि आपका अगर जो अभी इस समय बेसिक है वो मान लो 20,000 रुपए है बेसिक, प्लस उसमें डीए 60% चल रहा है, 60%। उसके बाद जो टोटल बनता है वो 32% के आसपास बन रहा है। लेकिन आपकी जो टोटल 2.0 फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद टोटल जो सैलरी होगी वो 40,000 रुपए हो जाएगी। डीए खत्म कर दिया जाएगा। 40,000 होने के बाद जो टोटल बढ़ोतरी होगी वो 7 या 8,000 रुपए टोटल हो जाएगी, क्योंकि 32,000 डीए के साथ में आपको मिल रहा है और 40,000 टोटल बेसिक हो जाएगी। तो इससे आपको सिर्फ 2.0 भी फिटमेंट फैक्टर लगता है तो उसमें आपको सिर्फ 31% के आसपास बढ़ोतरी होगी। ये खबर इकोनॉमिक्स टाइम की खबर है जिसमें कहा गया है कि फिटमेंट फैक्टर 2.0 तो स्वाभाविक है इतना मिलेगा, लेकिन इसमें 100% जो इजाफा होगा वो ग्रॉस जो सैलरी है उसमें मात्र 31% ही इजाफा होगा, क्योंकि डीए उस समय खत्म कर दिया जाएगा, बेसिक डबल कर दी जाएगी। तो इसका बेनिफिट आपको 7 से 8,000 मिलेगा, जिनको 20,000 बेसिक पे मिल रही है, और जिनको 40,000 बेसिक पे मिल रही है उनको 14 से 15,000 का बेनिफिट हो जाएगा 8th पे कमीशन में। तो ये पूरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप पढ़ सकते हैं कि 2.0 फिटमेंट फैक्टर मिलने से ग्रॉस सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, टोटल बेसिक पे कितना हो जाएगा। इसकी पूरी रिपोर्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने सीएपीएफ और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की थी, यानी कि एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम जो थी उसको खत्म करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की। लेकिन उसमें 4% ही जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्होंने उसमें अपनी रुचि दिखाई, 4% लोग ही उसमें स्विफ्ट हुए हैं। केंद्र सरकार की जो यूपीएस स्कीम है इसको लोगों ने नकार दिया है। 19 जुलाई को 1,18,195 जो लोग थे उन्होंने इसे स्विच किया है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ लिया है। टोटल जो कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के वो लगभग 1 करोड़ हैं और उसमें 27 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 4.3% के आसपास बनती है, यानी कि 50% जो आपको पे मिलनी है रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्लस उसमें डीए, उसको लोगों ने कम स्वीकार किया है। और लोगों का मानना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए जो 2004 से पहले चल रही थी। पुरानी पेंशन योजना में केंद्र सरकार ने जो है उसको यूपीएस कितने लोगों ने स्वीकार किया है, उसको 4% लोगों ने स्वीकार किया, ऐसा केंद्र सरकार ने संसद में ये जवाब दिया है। पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर है। जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की मीटिंग हुई है जिसमें कि पूर्व सैनिकों के वेलफेयर से संबंधित कई मुद्दे उठाए गए हैं। बता दें डिप्टी कमिश्नर
चेयर जिला सैनिक बोर्ड मीटिंग, रिव्यू वेलफेयर मेजरमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन, रिकमेंडेड न्यू बेनिफिट, जो नए बेनिफिट है उसको देने के लिए मीटिंग की गई है। इसमें अब सीए भी उनके खातों में आएगा, क्योंकि सीए के बारे में भी इसमें फंड अलॉट किया गया है। ये मीटिंग चंडीगढ़ में हुई है। डिप्टी कमिश्नर जो जिला सैनिक बोर्ड है, राज्य सैनिक बोर्ड, उनके द्वारा ये मीटिंग की गई है। इसमें कई मुद्दे उठाए गए। कर्मचारी संगठनों ने कहा कि हमारा सीए 2024 का 25 का जो पेंडिंग है उसे जल्द से जल्द दिया जाए। इसको लेकर फंड जो है उसे अलॉट कर दिया गया है। 2.07 करोड़ रुपए फंड दे दिया गया है और जल्द ही पैसा खातों में आएगा। इसके साथ में 20% रिजर्वेशन अग्निवीरों के लिए इसकी भी अप्रूवल दे दी गई है। एक्स अग्निवीर जो रिटायर होंगे कांस्टेबल के पदों पर, जेल वार्डन के पदों पर, फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर, इनमें एक्स अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। इसको लेकर भी इसमें सहमति बनी है। और सीए जो है पिछला पेंडिंग था, उसको लेकर कई लोग कमेंट कर रहे थे कि कब आएगा, तो इस महीने के लास्ट में सीए 15 तारीख के बाद आने की पूरी संभावना है, क्योंकि हर जगह से सीए को फंड दिया जा रहा है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें पूर्व सैनिकों के लिए एक मौका है, 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ जैन सेवा आयोग लखनऊ की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पेट 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। पेट 2026 यूपी की कोई भी भर्ती के लिए पहले आपका पेट क्वालिफाई होना जरूरी है, यानी कि पेट टेस्ट देना जरूरी है, उसके बाद ही कोई फार्म भर सकते हैं। इसके जो ऑनलाइन फार्म है 3/8/2026 से भरने शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट 1/9/2026 कर दी गई है। इसमें बता दें जो भी पूर्व सैनिक हैं जरूर फार्म भरें, 3 साल के लिए वैलिड रहता है और ये अब 2029 तक कोई इसके बाद पेट नहीं आएगा, तो आपको ये फार्म भरना जरूरी है अगर उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सभी लोग अपना फार्म जरूर भर लें। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू, जय हिंद।